अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने उसकी वीडियोस देख लेनी है। उसके तकरीबन 15 लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने देखने हैं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एफएससी मैथ पार्ट 1, और इसका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नेम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आज हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 10.1। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज़। हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है विदाउट कैलकुलेटर। आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड वैल्यूज़। अब इसका जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में वो कहता है साइन -780 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है ये कि अगर हमारे पास एंगल यूज़ हो कॉस और सीकेंट और इनके साथ हो -थीटा और ये -थीटा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन यूज़ हो रहा हो तो फिर आप लोगों के पास वो माइनस ख़त्म नहीं होगा, ठीक। कॉस के साथ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और सीकेंड के साथ भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन साइन के साथ ख़त्म नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों ने मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.2 में ना एक अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। इसमें ना वही यूज़ होगा, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें ना, साइन -थीटा ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस -थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉस थीटा। इसमें माइनस ख़त्म हो जाता है। और ये टेन -थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये भी होता है -tan थीटा, ठीक है। मतलब एंगल के साथ जो माइनस आएगा साइन और टेन में, तो वो हमने स्टार्ट में लिख देना है, और कॉस का क्या हो जाएगा, ख़त्म। इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल हैं उनका भी सेम ऐसे ही आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों ने अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से करने हैं। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस साइन 780 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको 90 पे डिवाइड करें। 780 को किस पे डिवाइड करें, 80 पे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप ना 90 को मल्टीप्लाई करें 8 से, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 72। अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर 780 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास माइनस साइन ऐसे ही यूज़ होगा। इसको हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 90, और ये आप लोगों के पास आ जाएगा +60। आप इसको 360 से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 90 से भी डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें ना, तो 90 और ये हमारे पास क्या आ रहा है, 80, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। अब 90 का मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हमें जस्ट ये बताएगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। ये देखें ना, हमारे पास ये था ना कार्टेशियन प्लान, तो अब ये देखें तो 90 का मल्टीपल क्या है, 8। यहाँ से यहाँ तक एक 90 हो जाता है, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, मीन्स के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, इसमें 180, इसमें 270 और फिर इसमें 360, ठीक है। इसी तरह फिर आप इसको क्या करेंगे, 360 करेंगे, तो 360 + 360 720 आ जाता है आप लोग। मीन्स के इसके 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लोगों ने ये माइनस साइन लगा देनी है, और ये आ जाएगा आप लोगों के पास 60।
क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तमाम के तमाम जो हमारे पास एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -sin60। और अब आप लोगों ने माइनस की जगह माइनस और sin60 की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास है 3√2। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी मज़ीद। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos -855 डिग्री। तो अब देखिए ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर टेन और कॉट इनके साथ माइनस आए इनके एंगल के साथ, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये साइन यहाँ पे लिख देना है, कॉट 855 डिग्री हो जाएगा आप लोगों ने। ये सॉल्व होने के बाद फिर आप लोगों ने ना इसको, अब आपकी मर्ज़ी है, इसको 360 पे डिवाइड करें या आप लोग किस पे डिवाइड करें, आप लोग इसको 90 पे डिवाइड करें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट से चले ना 90 से, तो वो बेहतर है, क्योंकि मैंने पीछे जो आप लोगों को समझाया था वो भी 90 के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो ये भी मैं 90 के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप 360 से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखें ना, तो जब यहाँ पे हम 360 लिखेंगे तो 360 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर भी 720 आएगा। तो उसमें क्या होगा, 360 का मतलब क्या होता है कि ये उसमें 4 क्वाड्रेंट आ जाते हैं, 90 का मतलब होता है इसमें एक क्वाड्रेंट आता है। अब इसमें क्या था, 90 का मल्टीप्लाई 8 था, मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक क्या हो गया था हमारी कंप्लीट होने के बाद वैल्यू। अब इसमें क्या हो रहा है, प्लस। अगर यहाँ पे होता ना माइनस, क्या होता है यहाँ पे माइनस होता ना, तो फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हमारे पास दो चक्कर में कितना हो रहा है, 720, और 720 में से हम क्या करते, 60 को माइनस करते, तो वो ऑटोमेटिकली कौन से क्वाड्रेंट में आना था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन ये क्या हो रहा था, प्लस। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये किस सिचुएशन में जाता है। तो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इसको देखते हैं कि क्या आता है आंसर इसका। अब इसको देखें तो ये हमारे पास कौन सा था, 855, तो इस पर हमने 90 को डिवाइड किया तो 9 टाइम टेबल गया हमारे पास 10 आ गया, और जब इसको हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 45। अब यहाँ पे देखें ना, तो ये 90 का मल्टीपल क्या है हमारे पास, 90 का मल्टीपल है हमारे पास ऑड नंबर। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर को आप लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मींस कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 10 किस में, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ माइनस आएगा, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी वैल्यूज़ लगानी है यहाँ पे। अब इसमें आप लोग देखें ना, तो ये माइनस, हमने ये वाला माइनस लगाया, और ये हमने लिखा, मतलब ये 90 का मल्टीपल ऑड था, तो ये को रेशो में कन्वर्ट हो गया, कॉट 10 में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें तो 90 का मल्टीपल कौन सा है, 9। यहाँ पे आप लोग चेक करें, यहाँ पे आप लोगों के पास 4 और 4 8 और एक 9, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास 90 के हिसाब से अगर आप देखें तो 9 आप लोगों के पास कंप्लीट होगा। तो उसके बाद एंगल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 45 क्या हो रहा है, प्लस, मीन्स कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास। तो अगर आप देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉट क्या होता है, कॉट नेगेटिव होता है ना, तो एक नेगेटिव इस वजह से आएगा हमारे पास इस, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्लस, और ये 1045 डिग्री इज इक्वल टू, अब 1045 की आप लोगों ने वैल्यू लगानी है, वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने अलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये था कि उसमें हम जो भी हमारे पास एंगल होता था, जैसे आप लोग यहाँ पे देख लें 780, अब उसमें ना साइन मेरे ख्याल में यूज़ नहीं होता, जस्ट 780 यूज़ था, या शायद साइन था, चलें जो भी था। तो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग देखते थे कि 90 का मल्टीपल हम लोग उसमें लेते थे, ठीक है। 90 का मल्टीपल हम उस फंक्शन को बनाते थे, जैसे ये हमारे पास 780 है, इसको मैंने 90 का मल्टीपल बनाया, और यहाँ पे हमारे पास 855 है, तो इसको भी मैंने 90 का मल्टीप्लाई बनाया। जब हम उसको 90 का मल्टीप्लाई बनाते हैं ना, तो फिर उसमें या तो कोई वैल्यू ऐड करनी, एट दी एंड उसमें कोई वैल्यू ऐड होती है, या फिर क्या होती है, वैल्यू माइनस होती है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है। मीन्स कि ये 720 था, तो इसको 780 बनाने के लिए हम इसमें 60 ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है।
इसी तरह ये 855 और ये 810 था, तो 810 में जब हम 45 ऐड करते हैं तो ये फिर हमारे पास 855 हो जाता है। तो ये था एक बात। दूसरी बात ये थी कि हम लोग अलाइड एंगल में देखते थे कि 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है। अगर तो इवन होता तो ये जो फंक्शन हमारे पास यूज़ होता, हम सेम इसको वैसे ही लिख देते, जैसे यहाँ पे साइन यूज़ हुआ है, साइन लिख दिया। अगर तो 90 का मल्टीपल हमारे पास ऑड होता तो ये जो हमारे पास फंक्शन यूज़ हो रहा होता था, हम उसको क्या कर देते थे, कन्वर्ट कर देते। जैसे 10 की को रेशो क्या है, कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट की को रेशो क्या है, हमारे पास 10 है, तो फिर वो उसकी को रेशो में हम इसको कन्वर्ट कर देते थे। अब यहाँ हमने 90 को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसकी को रेशो में। ठीक है, एक बात ये, दो बातें हो गई कि पहले हम 90 से डिवाइड करते हैं, दोबारा सुन लें। और दूसरा क्या होता है कि 90 का मल्टीपल हम देखते हैं कि वो कौन सा है, इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर इवन होता तो फंक्शन सेम रहता, अगर ऑड होता तो वो को रेशो में चेंज कर देते थे। तीसरी बात अलाइड एंगल में ये थी कि फिर हम चेक करते थे कि ये जो हमारे पास एंगल है ये क्या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये एंगल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस। अब यहाँ देखें ना, ये 90 मल्टीपल 9 है, मीन के हम लोगों ने ये, अगर आप इसको 4 में डिवाइड करते हैं ना, तो आपने इसको अलहदा अलहदा आप लोगों ने गिनना है, और ये आप लोगों ने 9 टाइम इसको गिनना है। तो ये देखिए 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8, और ये आप लोगों के पास 9, मीन के यहाँ पे आप लोगों के पास कंप्लीट हो रहा है ये क्वाड्रेंट। यहाँ पे आकर आप लोगों के 9th क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो 9th क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोग देखें तो एंगल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्लस होने की वजह से ये एंगल इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हमारे पास आएगा तो आप लोगों ने देखना है कि ये जो कॉट होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, माइनस होता है। पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, और चौथे में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इनकी जो को रेशियो, साइन की जो को रेशियो है कोसिकेंट, वो सेकंड में पॉजिटिव होती है, और हमारे पास टेन की जो को रेशियो है कोटेंजेंट, वो भी थर्ड में पॉजिटिव होती है, और जो कॉस की को रेशियो है सीकेंट, वो किस में होती है, फोर्थ में। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तमाम के तमाम मतलब साइन कॉस टेन और इनके जो रेसिप्रोकल हैं सब की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। तो एक माइनस हमारे पास फिर इसकी वजह से आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें ना, तो 90 का मल्टीपल क्या था, 8, मीन के ये इवन था, और ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। आप देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना, और उसके बाद इसमें 60 प्लस हो रहा है। तो 60 जब प्लस करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसी वजह से ये, क्योंकि माइनस का साइन पहले से चल रहा था तो हमने इसको चेंज नहीं किया, ये तो पहले वाला माइनस है। अब इसकी वजह से जो साइन आना था वो प्लस का आना था, और प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। इतनी सी बात है इन क्वेश्चन में। आगे आप लोगों ने इनको ऐसे अटैम्प्ट करना है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोगों ने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 1110। ठीक है, तो इसको आप लोग 90 पे डिवाइड करें, तो इसको अगर आप 90 को मल्टीप्लाई करें ना 12 के साथ, तो आप लोगों के पास आंसर आता है 1080। तो इसको आप लोग माइनस करेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10, अब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 90, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 90 का मल्टीपल क्या है, इवन नंबर है, तो 10 ही रहेगा, और साथ क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आप लोग इसी को देख लें, इसमें अगर आप 12 कंप्लीट करें तो एक चक्कर कंप्लीट होगा तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट, दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा तो हमारे पास 8 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, और जब तीसरा चक्कर कंप्लीट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 12 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसके बाद अगर उसमें हम 30 ऐड करेंगे तो वो कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। अब आप लोगों ने 10 30 की वैल्यू लगा देनी है। तो 10 30 किसके इक्वल होता है, 1/300। ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी मैंने आप लोगों को एक टेबल से करवाई हैं। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और अगर हो सका तो क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। आज थोड़ा आप लोगों को टच देना था और आप लोगों की चीज़ें रिवाइज़ करनी थी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, इसके टोटल 5 पार्ट हैं या 6 हैं, तो मैंने 3 कर दिए हैं और 3 आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं। बहुत ही आसान है, अगर नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को वो भी सॉल्व कर दूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।